नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। और दोस्तों आज की आप लोग इस दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्लास में 2020 का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। तो फुल प्रैक्टिस पेपर है और आज आप लोग का प्रैक्टिस पेपर का पार्ट नंबर 17 है। तो आज मैं आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जैसा आप लोग का एग्जाम पैटर्न रहता है। जो आप लोग का एग्जाम पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए ये पूरा पेपर डिज़ाइन किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग 100 में से कम 75 प्लस स्कोर करने वाले हैं। तो पूरी कोशिश कीजिएगा आज की इस क्लास में। और अगर आप लोग को आज की क्लास हेल्पफुल लगे तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं। शुरुआत करेंगे रीजनिंग से दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, GA, कंप्यूटर और इंग्लिश ये पांचों सब्जेक्ट आएंगे। इन्हीं पर आपको कमांड बनानी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, ध्यान से बिल्कुल। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। डार्क का होता है लाइट, गहरे का हल्का, तो नॉइज का दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। तो जैसे कि गहरे का उल्टा हल्का होता है, वैसे शोर का उल्टा दोस्तों क्या होता है, शांत होता है। तो अगर आप लोगों का आंसर यहाँ पर शांत आ रहा है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। BECDGJHILOMN, तो आगे क्या चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हर बार में आप लोगों को 5-5 स्टेप आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल यहाँ से L से 5 स्टेप आगे जाएंगे आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q आ जाएगा, फिर T आएगा, फिर आपका R आएगा, फिर आपका S आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोग का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्लस का 5 स्टेप आपको हर स्टेप में आगे बढ़ना है। L हो, चाहे वो आपका O हो, चाहे वो M हो या फिर N हो। तो 5-5 स्टेप आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों QTRS। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये आप सभी के सामने दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 27 दे रखा आपको, 125 आ गया, तो 64 का दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। देखिए 3 का क्यूब होता है 27 होता है। 3 का क्यूब मेरा दोस्तों क्या होता है, 27 होता है। और 5 का क्यूब मेरा यहाँ पर 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब मेरा 64 होता है, 4 2 6, तो 6 का क्यूब दोस्तों मेरे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो अगर आप लोग का आंसर पर 216 आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही आ रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आइए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो आज आपका पूरा टेस्ट पेपर है 100 क्वेश्चन का। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हैं और कितने आपके सही निकलते हैं। तो सबसे अलग क्या होगा, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर या फिर अमीटर। अमीटर को छोड़कर अन्य सभी लंबाई के मात्रक है, जबकि अमीटर जो है विद्युत धारा की शक्ति को मापने का यंत्र है। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। दोस्तों एच के बाद हमारे से पी आ रहा है, तो मतलब प्लस का 8 स्टेप के बाद मेरा पी आ रहा है। एफ के बाद दोस्तों मेरे यहाँ पर एन आ रहा है। आर प्लस 8 के अंदर से दोस्तों जेड आ रहा है। लेकिन सी के बाद प्लस का 7 स्टेप बाद मेरा यहाँ पर जे आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर आपका आंसर यहाँ से बी आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा, CJ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। बताइए दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करें या शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो करें, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्नलिखित प्रश्न में देगा विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। देखिए 61 में से 52 जाएगा, मेरा 9 बचेगा। सेवेंटी 72 और 81 इनके बीच का अंतर मेरा यहाँ पर 9 दे रखा है। इसके बीच का अंतर देखिए दोस्तों 63 और 54, 9 दे रखा है। लेकिन इनके बीच का अंतर मेरे यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। फिजिकल, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, फिजिशियन, फोन। तो इसको जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है आपको। तो देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए दोस्तों यहाँ से आप लोग को ये जो आपको 5 शब्द दिए गए, सबसे पहले आपका फोन आ जाएगा, PHO।
सबसे पहले आप लोग का क्या आएगा, फ़ोन आएगा। फ़ोन के बाद दोस्तों आपका आ जाएगा फिजिकल आ जाएगा। नंबर 2 पे आपका फिजिकल आ जाएगा। नंबर 3 आपका आ जाएगा फिजिशियन। फोर्थ नंबर पे आपकी फिजिक्स आएगी और फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा फिजियोलॉजी आ जाएगा। तो 5 1 4 2 3 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है 5 1 4 2 3, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम आपको दिया गया है जिसमें कि एक पद हमारा लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा करे। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो अगर आपका आंसर भी यहाँ पर ऑप्शन डी आ रहा है सभी की तरह, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा KOB होगा, क्योंकि हर बार में आपको तीन तीन स्टेप आपको आगे बढ़ना है। BCDEFGHIJK, तो बस हर बार में आपको तीन तीन स्टेप आपको आगे चलना है। और यहाँ से आप लोग का जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम आपको दिया गया है जिसमें हमारा एक पद लुप्त है। तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा करेगा। 68 72 65 69 62 66, अगला स्टेप क्या आएगा? जी बिल्कुल। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 59 आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होगा 59? क्योंकि पहले मैंने यहाँ पर 4 जोड़ा, फिर मैंने 7 घटाया, फिर मैंने 4 जोड़ा, फिर 7 घटाया, फिर 4 जोड़ा। अब की बार दोस्तों क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। तो 66 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो मेरा यहाँ से 59 आ जाएगा। समझ में आ गया? मोहन ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो मोहन का उस लड़की से क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मोहन कह रहा है यह लड़की मेरी माँ, तो मेरी जो हो गई माँ हो गई, माँ का पोता। तो दोस्तों यानी कि उसके लड़के का लड़का उसकी पत्नी है। तो दोस्तों मोहन जो है उस लड़की का ससुर होगा। कौन हो जाएगा, ससुर होगा, फादर इन लॉ। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ये आपको एक शब्द दिया गया है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बना सकते? एबिलिटी। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर एबिलिटी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ए दिया गया जो कि इसमें नहीं है। अब देखिए हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं और समझते हैं। रिड्यूस को लिखते हैं 56, रिसाइकिल को लिखते हैं 71, तो रीयूज किसके बराबर होगा बताइए आप लोग। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। देखिए दोस्तों आर हमारा होता है 18 नंबर पे। आर का मतलब हो गया हमारा 18। ई का मतलब दोस्तों मेरे यहाँ पर 5 हो जाएगा। डी मतलब 4। यू का मतलब 21। सी का मतलब हमारा 3 हो जाएगा और ई का मतलब 5 हो जाएगा दोस्तों। रेडियोस, तो इन सभी को मैंने यहाँ पर जोड़ा, तो जोड़ने के बाद दोस्तों मेरा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऐसे रिसाइकिल को जोड़ेंगे तो आपका 71 हो जाएगा। आपको बताने में यहाँ पर रीयूज का, तो RUREUSE, तो 18, ई आपका 5 हो जाएगा, यू आपका 21 आएगा, एस आपका 19 आ जाएगा और ई आपका 5 आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे आप लोग तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 68 आ जाएगा। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर 68 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, बाकी लोगों का आंसर 69 आ रहा है जो कि गलत है। ध्यान दीजिए, ध्यान से कीजिए, कैलकुलेशन में गलती बिल्कुल मत कीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। 2 3 5, तो लिखते हैं 5 2 3। 6 4 1 1 6 4 8 2 4, तो दोस्तों 4 8 2, तो 6 8 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 6 8। तो अगर आपका आंसर भी यहाँ से ऑप्शन बी आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों मिसिंग नंबर आपको बताना है। यहां पर आप लोगों का दोस्तों क्या आएगा, एक आपको टेबल दे रखी है और टेबल में आप लोग को मिसिंग नंबर बताना है, ठीक है ना। देखिए 5 6
और 8, यहाँ आपको दे रखा है 240, 5 8 12 480, तो 5 6 क्या 450 हो जाएगा। देखिए 6 पंजे 30, 8 3 24, 240 हो जाएगा। मतलब दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। तो वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे दोस्तों। 5 8 40, 12 चौक 48, 480 भी आ रहा है। तो दोस्तों 15 छक्का 90 हो जाएगा, और मेरा यहाँ पर 450 दे रखा है। तो 450 को 90 से डिवाइड कर लीजिए, तो 9 पंजे 45, यहाँ से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 5 आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। रीमी दोस्तों, रीमी अपने घर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चली। अब रीमी है दोस्तों, रीमी डायरेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। ये आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण, ये आपका पूरब, और ये आपका पश्चिम होता है। ओके दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सुनिए, रीमी अपने घर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलती है। तो रीमी जो है यहाँ पर, ये यहाँ से चल रही है, ऊपर की ओर चलती है, 20 किलोमीटर चलती है ऊपर की ओर, उत्तर की ओर चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों पश्चिम की ओर मुड़ी और कितना चली हमारे यहाँ पर, 15 किलोमीटर चली दोस्तों, 15 किलोमीटर चल गई दोस्तों। तो 15 किलोमीटर चल गई दोस्तों। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए आपको क्या पॉइंट दे रखा है। इसके पश्चात वह दक्षिण की ओर 10 चलती है दोस्तों। दक्षिण की ओर केवल कितना चलती है, 10 किलोमीटर चलती है, और लास्ट में पूरब की ओर मुड़ते हुए 15 और चल जाती है। तो दोस्तों ये मेरा 10 है, ये मेरा पूरा 20 दे रखा है। तो ये दिशा आप लोग की कौन सी दे रखी है। तो फिलहाल रीमी जो है अभी भी आरंभिक बिंदु से दोस्तों किस दिशा में है, ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर है। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ पर उत्तर आ रहा है तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया क्या फिर नहीं आया। देखिए सिंपल सी बात थी, आपको मैंने पहले भी बताया था। आपको रीमी जो है चलाना था, केवल 20 किलोमीटर चली स्टार्टिंग में। फिर दोस्तों ये 15 जाती है इधर, फिर आपकी 10 जाती है, फिर आपकी यहीं पर पहुंच जाती है। तो आरंभिक बिंदु से दोस्तों किस दिशा में है, अगर ये पहले घर इसका यहाँ है और ये यहाँ खड़ी दोस्तों, तो किस दिशा में होगी आपकी, तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर। सही जवाब क्या होगा आपका, उत्तर होगा। चलिए अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। ये है कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या दिया गया मैं यहाँ पर। अच्छा मैं एक बात आप लोगों से पूछूं दोस्तों, क्या आप लोग क्वेश्चन लगा कर देख भी रहे हैं या फिर केवल दूसरे का आंसर देख देख के बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में काफ़ी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझते रहिएगा, हवा में मत कुछ कीजिए, हर एक चीज़ को समझिए। कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, कुछ कारें बसें हैं और सभी कारें गुफाएं हैं। तो पहला आपको स्टेप दे रखा है आई, और दूसरा आपको यहाँ पर दे रखा है ए दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखा कुछ कारें बसें और सभी कारें गुफाएं हैं। आई को आई में चेंज कर सकते हैं, तो मेरा यहाँ पर बसें मेरा इधर हो जाएगा, बसें, और कारें मेरा इधर आ जाएगा दोस्तों। तो कारों से मेरा कारें कट जाएगा, तो कुछ बसें गुफाएं हैं दोस्तों, कुछ बसें मेरी गुफाएं हैं। तो कुछ बसें गुफाएं हैं, तो कुछ गुफाएं बसें हो जाएंगी। तो एक तो मुझे यहाँ पर सेकंड वाला मिल गया। अब आगे देखिए दोस्तों, और क्या क्या दे रखा है, कुछ गुफाएं बसें नहीं है, और एक दे रखा है आप लोग को कोई गुफा बस नहीं है, और कुछ गुफाएं कारें हैं। तो चलिए फिलहाल इसको देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। और ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया था कि मेरा यहाँ पर सेकंड वाला सही हो चुका है, और कुछ गुफाएं कारें दे रखी हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सभी कारें गुफाएं हैं, तो कुछ गुफाएं कारें हो सकती है दोस्तों। इस वाले से मेरा यहाँ पर फोर्थ वाला भी सही हो जाएगा। तो मेरा सेकंड भी सही है और मेरा फोर्थ भी सही है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं और समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रखा है। ब्लॉक के 6 फलकों के नीचे दिखाए गए अनुसार अलग अलग रंगों से पेंट किया गया है। तो 3 में आपको लाल रंग के सामने दोस्तों कौन सा रंग होगा। अगर लाल सामने होगा तो इसके जस्ट पीछे साइड में दोस्तों कौन सा रंग होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों कैसे बताएंगे आप लोग। जैसे मान लो इसको देखता हूँ मैं, तीसरा और चौथा देखता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा दोस्तों नीला, पीला और लाल दे रखा है।
तो मेरा दोस्तों यहाँ पर नीला है, यहाँ भी मेरा नीला है, ये मेरा पीला दे रखा है तो मेरा पीला की जगह पे काला हो जाएगा। अगर दोस्तों लाल है तो लाल के पीछे क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा दोस्तों। लाल के पीछे मेरा क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। चलिए इस वाले में देख लीजिए दोस्तों, इन दोनों में देखिए दोस्तों, इन दोनों में, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है दोस्तों, पीला दे रखा है, पीला पीला, फिर यहाँ पर दोस्तों ऑरेंज, यहाँ लाल दे रखा है, यहाँ गुलाबी, तो इसके पीछे आपका क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों रेड के पीछे क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, यहाँ भी रेड के पीछे दोस्तों आपका क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों, क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका डायग्राम फर्स्ट, ये है आप लोग का सेकंड, ये है आप लोग का थर्ड, और ये आपका रखा था फोर्थ रखा था। तो किसी से भी लगा लीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा दोस्तों। अगर इन दोनों से भी आप लोग लगाएंगे ना दोस्तों, तो बिल्कुल पीला दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपको, नीला के पीछे कोई कलर होगा, लेकिन दोस्तों पीले के पीछे काला है, और लाल के पीछे आपका दोस्तों कौन सा है, नारंगी है। हाँ, अब मैंने थर्ड और फोर्थ ही क्यों लिया, तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, मैं आप थर्ड और फर्स्ट भी ले सकता हूँ। चाहे आप लोग इससे ले लीजिए दोस्तों, चाहे आप लोग ये ले लीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा, ऑरेंज। ठीक है उर्मिला माथुर। अब चलते हम लोग यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आप सभी के सामने, आइए देखते हैं। तो जिन लोग का भी आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था केवल आपका इतना कि अगर लाल रंग ठीक सामने होगा तो उसके पीछे आप लोग का कौन सा रंग होगा। चलिए हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लंबे आदमियों, काले बालों वाले आदमियों और भारतीयों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको देखा दोस्तों, लंबे आदमी, काले बालों वाले आदमी और भारतीयों के बीच के संबंध को दिखाता है। तो दोस्तों अब आप लोग बताएंगे हमारा लंबा आदमी, काले बालों वाले आदमी और भारतीय। तो दोस्तों यहाँ पर केवल आपका यही सही हो सकता है, क्योंकि लंबे वाले आदमी भी कंफर्म नहीं है, भारत में भी होते हैं, भारत या बाहर भी हो सकते हैं। काले वाले बालों वाले भी आदमी यहाँ रहते हैं, कहीं और भी होते हैं, और भारतीय तो हैं ही फिलहाल। तो यहाँ से आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। क्यों दोस्तों, लंबे आदमी क्या केवल भारत में होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, तो ये कैसे आ जाएगा आपका, बेपेन यादव, सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रखा है, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी के क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे गए थे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे। तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अगर आपका आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी को यहाँ पर क्या दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं और समझते हैं। प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है। और प्रत्यक्ष कर का जो मुख्य रूप से प्रभाव जो है किस पर पड़ता है, 27। तो ये पड़ता है आपकी इनकम पर, आपकी आय पर। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। डेली आपकी प्रैक्टिस होती है यहाँ पर, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, हम आपको पूरा फुल एग्जाम पेपर फॉर्मेट में प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये क्लास आपकी डेली चलती है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो 28 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये जो हमारी अथॉरिटी है दोस्तों, ये जो पावर है, तो दोस्तों ये किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। देखिए पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा, ये भारतीय समुद्र तट पर आने वाला प्रथम यूरोपीय था, और 1498 में उसने गुड होप अंतरिक्ष से होते हुए भारत के मालाबार तट के निकट कालीकट बंदरगाह पहुंचा, और उसके परावर्ती अभियानों के परिणाम स्वरूप भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना हुई। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है पुर्तगाली, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, पुर्तगीज इसका जो राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है, लाइकेन किन दो बीच का संबंध है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। लाइकेन एक अति सूक्ष्म जीव है जिसका निर्माण कवक और शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरियम के सहजीवी सहचर्य द्वारा होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, इसका जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध के क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है।
दूध में बहुत अल्प मात्रा में क्या होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। देखिए दोस्तों, दूध में विटामिन सी होता ही नहीं बिल्कुल, अगर होगा तो वो दूध फट जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल। तो दूध हमारा जो एक एस्कॉर्बिक एसिड का एक दुर्बल स्रोत है, विटामिन सी बहुत ही कम होता है। 100 ग्राम दूध में लगभग 1 मिलीग्राम एस्कॉर्बेट पाया जाता है। हालांकि दूध को गर्म करते समय विटामिन सी की अल्प मात्रा भी नष्ट हो जाती है। जब दूध को गर्म किया जाता है तो विटामिन दोस्तों यहाँ पर जो है सी की मात्रा बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी को क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी, छोटा वृक्ष, वाइन, बेल या फिर वृक्ष है? 34 क्वेश्चन का हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बेल है दोस्तों। काली मिर्च का जो पौधा दोस्तों हमारा क्या है? ये हमारी बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एक तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? एक तो फायरिंग के बाद पीछे इसलिए हटती है क्योंकि आपको बताते हैं न्यूटन का गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों कौन सा है? न्यूटन का तीसरा नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएंगे आप लोग, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए आपको बताते हैं, हमारे जो 36 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सही जवाब होगा एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। आप प्राइमरी की आल्सो आ कैंडिडेट की। तो अगर आपका आंसर फर्स्ट आ रहा है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खाना बनाने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से क्या नॉन स्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, परस्पेक्ट, स्टेरोफोम, पॉलिस्टराइन या फिर टेफलॉन। तो दोस्तों आपको बताते हैं 37 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टेफलॉन हो जाएगा। ना चिपकने वाली परत का जो प्रयोग है मुख्यतः खाना पकाने के बर्तनों के लिए किया जाता है, जिनका निर्माण जो है पॉलीटेफ्राफ्लूरोएथिलीन PTFE का प्रयोग करते हुए समय किया जाता है। इसे टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। और टेफ्लॉन जो है उच्च ताप और रासायनिक प्रतिरोध के साथ एक निष्क्रिय बहुलक है। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है टेफ्लॉन, तो आपका बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, सुनामी नाम किसे दिया गया? भूकंप, चक्रवात, ज्वारी तरंग या फिर समुद्र के नीचे की तरंग? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडर सी वेव्स। तो 38 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ से ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी को क्या दिया गया है, प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया कौन था? वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि क्लास आपकी डेली चलती रहे। 39 क्वेश्चन का सही जवाब होगा JRD टाटा। अब हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से बारिश के बादल हैं? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कौन से बारिश के बादल होते हैं? तो बिल्कुल आपको बताते हैं 40 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। और इसमें आपको दे रखा है एक तो वर्षा स्त्री मेघ, फर्स्ट वन इज आपको क्या दे रखा है, वर्षा स्त्री मेघ, और दूसरा आपको दे रखा है कपासी वर्षा मेघ। तो ये दोनों ही आप लोग के बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर मैं बादलों के बारे में बात करूं तो आपका पक्षाब कपासी मेघ, पक्षाब स्त्री मेघ, पक्षाब मेघ, मध्य कपासी मेघ, स्त्री मेघ, स्त्री कपासी मेघ, कोहरा कपासी मेघ। तो ये कई सारे टाइप के होते हैं इसके दोस्तों। अगर मैं कभी इसके बारे में डिटेल देने बैठूंगा तो बताऊंगा पूरी डिटेल इसकी। फिलहाल अभी आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें केवल आपको दो दिए गए जो कि बारिश के बादल हैं। तो अगर आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन बी आ रहा है तो सेकंड और थर्ड, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड मेरा यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का जो अधिकार है किसके पास है? देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा कर सकता है। फर्स्ट वन इज राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 352। सेकेंड वन इज राज्य आपातकाल, आर्टिकल नंबर 356। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 360। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप सभी के सामने, विविक्तियां जो कि अनिश्चित काल तक वायु में निलंबित रहती हैं और वायु प्रवाह के द्वारा अंतरित होती हैं वो क्या कहलाती हैं?
तो 42 क्वेश्चन का हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा एरोसाल। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर एरोसाल आ रहा है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है वो कौन सी है? तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ब्रिकेटिंग। तो अगर आपका आंसर ब्रिकेटिंग आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही आ रहा है। केवल आप लोग जवाब दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके उत्तर आने चाहिए, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। जितना पूछा जाए उतना ही बताएं, अगर कुछ समझ में ना आए तो बोलें। आप चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? अगर कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 बजे, हिंदी की क्लास 2 बजे। देखिए, ध्वनि कभी भी पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी क्योंकि अंतरिक्ष में प्रति घन सेंटीमीटर में विद्यमान पदार्थ के अणु या फिर परमाणु एक माध्यम में दबाव तरंगों का निर्माण करने हेतु पर्याप्त नहीं होते हैं। ध्वनि को प्रसारण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, लोग पृथ्वी पर चमक या चौंध ही देख सकते हैं लेकिन ध्वनि को नहीं देख सकते। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आ गया? चलिए आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन सी तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। समझ में आ गया? चलिए बताइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। यहां पर आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखना है। तो चलिए फिलहाल 46 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा होगा ओनली ऑन फर्स्ट। सबसे पहले तो आपको बताते हैं हमारा क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर, फिर आपका यहाँ पर दिया गया हैदराबाद, फिर आपका चेन्नई, फिर आपका हो जाएगा कोचीन हो जाएगा। अगर मैप में आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। सबसे पहले आप लोग का भुवनेश्वर उड़ीसा, फिर हैदराबाद तेलंगाना, फिर चेन्नई तमिलनाडु, फिर कोचीन आपका केरल में है। तो ये है सही क्रम। अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? दोस्तों अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 47 क्वेश्चन का हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा प्लासी का युद्ध दोस्तों। तो अगर आपका आंसर प्लासी का युद्ध आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जी बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 सदस्य हैं जो कि स्थायी हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 हमारे स्थायी देश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया रखा है, सारस, भीष्म, ब्रह्मोस, ये दोस्तों क्या क्या है इनका सही मिलान कीजिए। सारस के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं सारस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सारस हमारा प्रथम भारतीय बहुउद्देशीय नागरिक विमान है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारस की बात हो रही है। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सारस हमारा जो है प्रथम भारतीय उद्देशीय नागरिक विमान है। तो दोस्तों ये हमारा विमान हो जाएगा, नागरिक विमान, हवाई जहाज एक तरीके से मान सकते हैं। भीष्म की दोस्तों बात करें, भीष्मा, भीष्मा जो हमारा दोस्तों दे रखा है संशोधित रूसी T-90 मुख्य युद्ध टैंक है। ये हमारा एक युद्ध टैंक दे रखा है, बैटल टैंक। ब्रह्मोस मिसाइल है, आप सभी लोग जानते हैं, भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के रूप में विकसित की गई, सीमित दूरी तक मार सकने में सक्षम एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इनसेट 3C ये एक सैटेलाइट है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। 2143, 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आप ध्यान दीजिए, आप लोग को यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से।
दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन का हमारे यहाँ से सही जवाब होगा फर्स्ट वाला। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है। वेरी गुड, IMF। हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ऐसे ही डिटेल बताया कीजिए दोस्तों। अगर कुछ भी अगर आपको पता है और आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो केवल जानकारी शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो अपडेट रहें। ओके ना, बस ऐसे ही दोस्तों आपको बनना है, समझते हुए चलना है। और अब चलेंगे हम लोग यहाँ पर मैथ की ओर। अभी मैथ देखेंगे थोड़ी देर, फिर कंप्यूटर पढ़ेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर इंग्लिश पढ़ेंगे। आप हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है दोस्तों। ए और बी के काम करने की दर, देखिए किसी को भी डीमोटिवेट मत कीजिए आप, ठीक है ना। ए और बी के काम करने के जो दर है 2:3 के अनुपात में है। उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए जो है दोस्तों दिनों का अनुपात क्या होगा बताइए। तो चलिए फिलहाल आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। देखिए ए और बी के काम करने के जो अनुपात दे रखा है ये 2:3 है। हमें दोस्तों पूरा करने के लिए दिनों का अनुपात बताना, दिन हमारे उल्टे होते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/2, अनुपात में लिखेंगे 1/3। सॉल्व करने पर मेरा क्या हो जाएगा उसमें हमारा 3:2 आ जाएगा। तो 3:2 आ जाएगा। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर आ रहा है 51 का ऑप्शन सी, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सही जवाब होगा 3:2 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो धनात्मक संख्या का अनुपात है 3:4 है। उनके वर्गों का योग 400 है। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 4। इनके वर्गों का योग दे रखा है 400। तो आइए आपको बताते हैं करना क्या। 3 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मेरा यहाँ पर 16 हो जाएगा। इनका योग हमें यहाँ पर दे रखा है 400। 16 और 9 मेरा यहाँ पर 25 हो जाएगा। 16 9 हो जाएगा 25 हो जाएगा 25। तो 25x स्क्वायर मान लीजिए हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अगर ये 9x से हमारा 16x स्क्वायर, ठीक है ना, तो स्क्वायर दे रखा है तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों 25 से इसको काट देंगे, हमारे यहाँ पर 16 हो जाएगा। और x बराबर मेरा कितना हो जाएगा तो हमारे यहाँ पर 4 आ जाएगा 4। तो x बराबर मेरा यहाँ पर 4 आ गया। अब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 4 और 3 7 इंटू एक्स। 7 चौक मेरा 28 हो जाएगा 28। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 28 आ रहा है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जवाब होगा 28। तो जिनका भी आंसर 28 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए दोस्तों। यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% को लिखते हैं 100 बिंदु। 1% का मतलब है 100 आधार बिंदुओं के बराबर है। 1% मतलब उसको क्या रखा है 100 आधार बिंदुओं के बराबर है। चलिए तो कितने आधार बिंदु जो है हमारे यहाँ पर 62.5% से 82.5% से अधिक है। तो इनका अंतर ज्ञात करना है आप लोग को। तो दोस्तों यहां पर आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा 82.5। इसमें से माइनस करेंगे 62.5 को। माइनस करने पर हमारे केवल 20 आ जाएगा, 20.0 आ जाएगा। तो दोस्तों एक का मतलब मेरा यहाँ पर 100 दे रखा है। तो 20 का मतलब दोस्तों मेरे यहाँ पर कितना हो जाएगा 20% का दोस्तों। तो परसेंट का मतलब दोस्तों मेरे यहाँ हो जाएगा, मेरे यहाँ से 20 2 0 और लग जाएंगे, क्योंकि 1 बराबर 100 है। तो 20 बराबर मेरा 2000 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो उसकी दूरी कितनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपका आंसर अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बता सकते हैं, नहीं समझ में आया तो बता सकते हैं, तब भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बताइए। दूरी दे रखी है यहाँ पे दोस्तों, देखिए 330 मीटर प्रति सेकंड ये है, चाल है। समय दे रखा 10 सेकंड। दूरी बताने दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो लिखेंगे दूरी बराबर, लिखेंगे चाल दे रखी है 330 मीटर प्रति सेकंड। ये दे रखा है 10 दे रखा है, हमारा आ जाएगा 3300 आ जाएगा। 3300 सेकंड जो है हमारा आ जाएगा मीटर आ जाएगा, मीटर। लेकिन हमें आंसर दे रखा है किलोमीटर में दोस्तों। तो 3300 को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, 1000 से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि 1 किलोमीटर में
1000 मीटर होते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.3। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ पर आ रहा है 3.3 किलोमीटर, तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी को यहाँ पर क्या दे रखा है, कितनी राशि पर 2 वर्ष में 8% की जो है दर पर हमारा साधारण ब्याज मेरा आर हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल बताइए यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों समय दे रखा है 2 वर्ष, ये टी दे रखा है, ये आर दे रखा है, और ब्याज ये हमारा एस आई दे रखा है। हमें दोस्तों राशि पी की वैल्यू बतानी, सो पी की वैल्यू बतानी है। तो एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो दोस्तों एस आई बराबर में यहाँ पर आर दे रखा है, पी की वैल्यू में यहाँ पर निकालनी है, आर बराबर यहाँ पर आर दे रखा है, समय दे रखा है 2 दे रखा है, अपॉन मेरा 100 हो जाएगा। तो आर से दोस्तों मेरे यहाँ पर आर कट जाएगा, 2 से मेरा ये कट जाएगा, दोस्तों मेरा यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो P बराबर मेरा फाइनली दोस्तों कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, 50। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर 50 आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है, राइट आंसर मेरा 50 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी को क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। पी स्क्वायर प्लस 1/p² बराबर 47 दे रखा है। तो P प्लस 1/p का मान क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें करना क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1/p² बराबर हमें दे रखा 47। मैं प्लस का 2 इधर कर दे रहा हूँ, मैंने प्लस का 2 इधर कर दिया, तो मेरा इधर हो जाएगा 49 हो जाएगा, और जो a² प्लस b² प्लस का 2ab, तो ये बन जाएगा हमारा p प्लस 1/p का होल ऑफ स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा p प्लस 1/p का होल ऑफ स्क्वायर बराबर मेरा 49 आ चुका है। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, इसका रूट हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप लोग का आंसर यहाँ पर 7 आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हमारा देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर एवं x² माइनस y² का होल ऑफ स्क्वायर, इसका तीसरा समानुपात क्या होगा। तो चलिए फिलहाल आपको बताते हैं हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों a/b बराबर होता है b/c। हमें दोस्तों यहाँ पर तीसरा अनुपात निकालना है, यानी कि c की वैल्यू में यहाँ पर बतानी है। तो इसको लिखेंगे c बराबर लिखेंगे b² अपॉन में a आ जाएगा, तो b² अपॉन का a करेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, b आपको पता है दोस्तों, ये दे रखा है आपका a है, और ये आपको दे रखा है b दे रखा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले को सिंपल लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए b हमारा दे रखा है ना, मतलब x² माइनस का y² और इस पूरे के ऊपर लगा हुआ होल ऑफ स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हम लोग यहाँ पर, x प्लस वाई, x माइनस वाई, यही तो आपका लिखा हुआ है, और इस पर आपका स्क्वायर लगा तुम्हारा, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस पर एक और स्क्वायर लगेगा जो फॉर्मूले का है, और नीचे लिखेंगे x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों मेरे यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ मेरा 4 आ जाएगा, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बचेगा। तो दोस्तों आपको बता दें 58 क्वेश्चन का हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की पावर 4 इनटू में x माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा कट चुका है, हमारा 4 आया था तो हमारा 2 बचेगा और यहाँ मेरा 4 बचेगा। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही आ रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं। 2 व्रत समझ में आ भी रहा है दोस्तों, या फिर आप लोग अपने में लगे हुए हैं। 2 व्रत एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि एक व्रत की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, फिर शुरू हो गए आप लोग, और व्रत की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी होगी ये आप सभी को बताना है ध्यान से। तो दोस्तों बताइए हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा दोस्तों, बी होगा, सी हो जाएगा। देखिए आपको समझाते हैं दोस्तों, 2 हमारे व्रत हैं, सर्किल दोस्तों, 2 सर्किल दे रखे हैं यहाँ पर, जो कि एक दूसरे को जो है बाहर से स्पर्श करते हैं। तुम्हारी ये जो है स्पर्श कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी है 7 सेंटीमीटर। तो मेरा ये इस व्रत का केंद्र हो गया, ये इस व्रत का केंद्र हो गया, इनके बीच की दूरी दोस्तों कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है।
अब पहले वृत्त की जो त्रिज्या है दोस्तों हमारे यहाँ पर ये 4 दे रखी है, तो ये हमें निकालने से तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये टोटल लाइन हमारी 7 की है। अगर ये मेरा 4 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 नहीं होगा दोस्तों। तो अगर आपका आंसर 3 आ रहा है दोस्तों, 3, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% का डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमाता। तो दोस्तों 5 और 7 मतलब 2% का जो अंतर है दोस्तों, ये हमारा दे रखा है 15 के बराबर। दोस्तों 2% बराबर हमें क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। तो 100% वैल्यू जो कि अंकित मूल्य के बराबर होगी। तो आप लोग मुझे बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर हमारा डी हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल बताइए हमारे यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों का भी 750 आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 2% की वैल्यू हमारी 15 है। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी ये हो जाएगी 750। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 750 आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी को क्या दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो अब आप लोग शांतिपूर्वक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि हमारा 63576 स्टार 2 ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों बताइए हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन ए। ऑप्शन अब सही चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो जो है क्लियर चल रही होगी और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी वो आपको नहीं हो रही होंगी। फिलहाल हमारा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको देखिए। एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिखा। तो दोस्तों यहां पर देखिए आप सभी को क्या दे रखा, एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का जो एवरेज ज्ञात करते समय गलती से 46 की बजाय 64 लिखा और औसत उसका 50 निकाला। तो सही औसत क्या होगा ये आप लोग को दोस्तों बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसका सही जवाब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 46 लिखना था लेकिन लिख कितना दिया, 64 लिख दिया। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो है दोस्तों कितने की कमी होगी, तो लिखेंगे 64, 46 को इसमें से माइनस करेंगे तो 14 में से आप लोग 6 माइनस कीजिए, आप लोग का कितना बचेगा यहाँ से, 4 4 आपका 8 हो जाएगा। 5 में से 4 गया हमारे यहाँ पर 18 बचेगा। तो हमारा जो एवरेज है दोस्तों हमारा योगफल में 18 की कमी हो जाएगी। अब 10 संख्याओं का एवरेज दोस्तों, तो 10 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा दोस्तों माइनस का 1.8 आ जाएगा। तो मेरा एवरेज जो 50 है इसमें माइनस का 1.8 जो है कमी निकल आएगी। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सी बात इसमें अप्लाई करेंगे और 50 में से माइनस का 1.8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 48.2 हो जाएगा। तो 64 क्वेश्चन का हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट आ जाएगा 48.2। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही है, समझ में आ गया। आप चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर। देखिए मैं आपको बता दूं आपके पेपर में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ जाएंगे दोस्तों। 10 क्वेश्चन आप लोग के पेपर में जो है कंप्यूटर के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आइए देखते हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, बस सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें कौन सा डीवीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन सा हमारा जो है डीवीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 83 क्वेश्चन का हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा कोबोल। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर कोबोल आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी को यहाँ पर क्या दिया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में बदलने के पूर्व प्रोग्राम को तुरंत ही ट्रांसलेट कर देगा कौन। तो 84 क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा कंपाइलर। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर कंपाइलर आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। अब चलते हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों क्या बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन का जो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा
अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग, प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो 86 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑरेकल। ऑरेकल इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, यू नो ऑरेकल दोस्तों क्या हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या फिर हमारा जो दोस्तों कंपरेटर। चलिए दोस्तों बताइए, अगर वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। 87 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए है कंपाइलर। तो अगर आपका आंसर कंपाइलर आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन के भीतर कार्यरत कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले शेयर्ड नेटवर्क, इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट, डेलनेट या फिर एक्स्ट्रानेट। तो दोस्तों 88 क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर जो सही जवाब होगा, यहाँ से जाएंगे तभी आपकी साइंस की क्लास शुरू हो पाएगी। ओके दोस्तों, तो फिलहाल 88 क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इंट्रानेट। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर इंट्रानेट आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, आपके सिस्टम और बाहरी दुनिया के बीच में रोक लगाकर आपके सिस्टम का बचाव कौन करता है। तो बिल्कुल 89 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा फायरवॉल। तो अगर आपका आंसर फायरवॉल आ रहा है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दो नेटवर्किंग नोड्स के बीच सीधा संबंध साधने के लिए प्रयाग किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपका आंसर रहा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, मॉड्यूलन। दोस्तों मॉड्यूलेशन जो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। और 91 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा लंबी दूरियों पर निम्न जो है दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी की जो इंफॉर्मेशन होती है इसको सक्षमता से संचारित करना, ट्रांसमिट करना। तो अगर किसी का भी आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है, कौन एक जो है वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है। तो 92 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी है एक पारंपरिक टेलीफोन। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर है हमारा कन्वेंशनल टेलीफोन तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है इंग्लिश। इंग्लिश में थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आएंगे। और आप लोग जानते हैं कि डेली आपकी इंग्लिश की जो क्लास है 6 बजे होती है, उसको देखा कीजिए ताकि आप लोग इंग्लिश को समझ सकें और सीख सकें। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रेशनल। दोस्तों अब यहाँ पर आप सभी को क्या बताना, रेशनल। रेशनल का मतलब आपका होता है दोस्तों विवेकी, बुद्धि संपन्न, तर्कसंगत, यू नो बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विद रीजन और लॉजिक, दैट इज कॉल्ड सेंसिबल, रीजनेबल, इंटेलिजेंट या फिर लॉजिकल। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर लॉजिकल आ रहा है तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर आ रहा है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, लॉजिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बताना है इसमें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दोस्तों इंटरिम का दोस्तों क्या हो जाएगा, इंटरिम का दोस्तों मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ अंतरिम। इंटरिम का मतलब तो क्या होता है, अंतरिम होता है। चलिए तो द इंटरव्यूइंग टाइम, इंटरवल, इंटरल्यूड ये होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब परमानेंट यानी कि स्थायी। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना स्पेलिंग कौन सी जो है आपकी करेक्ट दे रखी, ब्रीफ, प्रिसीव, रिलीव या फिर चीफ। आपकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो करेक्ट स्पेलिंग आपको दे रखी है रिलीव की, RELIEVE। तो अगर आप लोग का यहां पर आंसर आ रहा है ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल सही है, रिलीव हो जाएगा। रिलीव का मतलब होता है टू रिमूव और रिड्यूस एन अनप्लीजेंट फीलिंग और पेन, एलिविएट। आप चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईडियम फ्रेज, आपके एग्जाम में ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ आएगा। फेदर इन वन स्नैप, दोस्तों फेदर्स इन वन कैप,
मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब होता है कोई अचीवमेंट पाना, तो एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, या फिर अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ फेदर इन योर कैप व्हेन यू आज टू बी कैप्टन। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों आ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शंस, तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फिलहाल हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी को यहाँ पर क्या दे रखा है, डंकीज ईयर। दोस्तों डंकीज ईयर का मतलब दोस्तों क्या होता है, अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय। वी हैव बीन क्लोज फ्रेंड फॉर डंकीज ईयर, हम लोग दोस्तों काफी लंबे समय से दोस्त बने हुए हैं, क्लोज फ्रेंड बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं यहाँ पर क्या दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। दोस्तों लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब दोस्तों क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बता दें, टू डू एवरीथिंग यू कैन अचीव अ गुड रिजल्ट, ट्राई एवरी पॉसिबल वे। तो अगर आपका आंसर आ रहा है फर्स्ट वाला, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, तो आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस। अब आप लोग को दोस्तों यहाँ पर क्या बताना है, आपको बताते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, इसका एक वर्ड में आपको उत्तर देना। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। दोस्तों एक ऐसा बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 88। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि 88 क्वेश्चन का हमारा जो है सही जवाब क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर मेरा यहाँ पर डी हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे यहाँ पर पोस्टह्यूमस। तो बिल्कुल यहाँ से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। एक ऐसा बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, तो यहाँ पर जो आपका आ रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही दे रखा है। आप चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु कंप्लीटली अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शराब या फिर मदिरा या फिर एल्कोहल से दूर रहता है, बचता है पूरी तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर टीटोटालर। और ये है दोस्तों हमारे यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल होता है, मतलब दोनों ही हाथों से काम कर सकता है, कार्य करने योग्य होता है, दोनों हाथों का प्रयोग करता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर, हस्त कुशल। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एम्बी डेक्स्ट्रस। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर एम्बी डेक्स्ट्रस आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप लोग चाहते हैं कि डेली आपकी क्लास चलती रहे, तो बिल्कुल इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSc ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।